हेलो दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट पिन हुई मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें जाकर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब विल की सुबह आंख खुलती है तो वो देखता है उसके डैड पियानो बजा रहे होते हैं। उनका दिमाग बहुत जल्दी रिपेयर हो गया होता है और विल ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया होता है इंसानों पर। जिसके बाद वो सीजर को ढूंढने लगता है और हम देख पाते हैं सीजर को। सीजर एक घर में घुस गया होता है बच्चों के साथ खेलने के लिए, लेकिन उन बच्चों का डैड उस सीजर पे चोट पहुंचाने ले जाता है, सीजर को मारने ले जाता है। लेकिन सही समय पे विल आ जाता है और उसे रोक देता है। लेकिन इस दौरान सीजर के पैर में चोट लग गई थी और वो सीजर को सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है। वहीं पर भी डॉक्टर जब सीजर के पैर पर दवाई लगा रही होती है तो सीजर इशारे में विल से कुछ कहता है। वो डॉक्टर नहीं पूछती है ये क्या कह रहा है तुमसे, जिससे विल बताता है ये कह रहा है कि हम दोनों को डेट पे जाना चाहिए। और सीजर ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान होती है, इसका दिमाग इतनी तेज कैसे है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो डॉक्टर विल के पास सीजर से मिलने फिर दोबारा आई होती है और उन दोनों की दोस्ती भी हो गई होती है अब। और वहीं विल के डैड का दिमाग भी काफी तेज हो चुका था और उनकी जो बीमारी थी चीजें भूलने की, वो बीमारी भी ठीक हो गई होती है उन दवाइयों की वजह से। और जिसके बाद हम देख पाते हैं वो सब एक जंगल में जाते हैं कैंपिंग करने के लिए। ये वही जंगल होता है जिसको हमने शुरू में देखा था, जहाँ बहुत सारे गोरिल्ला थे। जब सीजर इतने बड़े बड़े पेड़ों को देखता है, वहाँ घने जंगल को देखता है तो सीजर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और विल सीजर को छोड़ देता है। जिसके बाद सीजर वहाँ पेड़ पे चढ़ने लगता है और खेलने लग जाता है। सीजर काफी ज्यादा खुश होता है और सीजर एक पेड़ पे चढ़ जाता है बहुत ऊंचे वाले पे। और इसी दौरान कहानी आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं 5 साल बाद का समय। सीजर अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और वहीं उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो तीनों अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक और फैमिली वहाँ पर घूमने आई होती है और उनके साथ एक कुत्ता होता है। वो सीजर पे भौंकने लग जाता है, लेकिन सीजर उसे डरा के वहाँ से भगा देता है। विल उसके इशारे की बात समझ सकता है और विल कहता है उससे तुम मेरे पालतू नहीं हो, तुम मेरे बच्चे जैसे हो। सीजर कहता है उसकी माँ कहाँ है, लेकिन विल बताता है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में अब नहीं। और विल अपने साथ उसे गाड़ी में बिठा ले जाता है अपनी कंपनी की साइड और उससे कहता है तुम यहीं पर ही पैदा हुए थे और तुम्हारी माँ को एक दवाई दी गई थी जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा होशियार हो बाकी बंदरों से। तुम्हें ये ताकत अपनी माँ से विरासत में मिली है। सीजर उस दिन के बाद से अपनी माँ को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहने लगा था और काफी ज्यादा उदास रहने लगा था। और वहीं विल के डैड की भी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि जो विल ने 112 दवाई अपने डैड को दी थी उस दवाई ने अपना काम करना बंद कर दिया है, जिससे उसके डैड की हालत पहले से भी बदतर हो गई है। उन्होंने खाने वाली चम्मच को भी उल्टी पकड़ रखा था, जिससे सीजर उस चम्मच को सीधी करता है। और वहीं हम देख पाते हैं विल के डैड को, वो नीचे उतरते हैं और एक गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये गाड़ी उनकी है और वो उस गाड़ी को जैसे स्टार्ट करते हैं तो वो उन दोनों गाड़ियों में ठोक देते हैं, जिससे उस गाड़ी का मालिक उनके पास आता है। अब इसके पैसे तेरा बेटा भरेगा और मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। विल के डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विल के डैड को धक्का देता है और सीजर खिड़की में से ये सब देख रहा होता है, जिससे सीजर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। सीजर फौरन नीचे आता है, लेकिन वो आदमी उसे मार के अलग हटा देता है, लेकिन सीजर उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसे पकड़कर उसकी उंगली काट लेता है, जिससे उस आदमी की उंगली से खून आने लग जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जानवरों को पकड़ने वाली गाड़ी भी आ जाती है। वो सीजर को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन विल सही समय पे आ जाता है और सीजर को छोड़ने के लिए कहता है, जिससे वो लोग कहते हैं ये कोर्ट का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और विल उससे कहता है ठीक है तुम इसके गले में से ये फंदा डालो, मैं इसे अंदर लेके आ रहा हूँ। और वो सीजर की गर्दन से वो फंदा डाल देते हैं और विल सीजर को अपने साथ लेके आता है अंदर। और विल सीजर को छोड़ के चले जाता है। सीजर से कहता है वो जल्दी यहाँ पर उसे लेने आएगा। राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर